पाकिस्तान में श्रीलंका के हालात। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हम श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहे हैं। IMF ने तिगनी का नाश नचा दिया और पैसे भी नहीं दिए। आलमी इदारा नाक से लकीरें निकलवा चुका। हमने वो शराइत भी माननी जिनकी मुखालफत करते रहे हैं। अच्छा, वो जो 2 किस्तें इकट्ठी दी जानी थी, वो एक भी किस्त अब नहीं मिल रही। ये जो श्रीलंका वाली बात बार बार हमारे यहाँ हो रही है और इसको बहुत मेरे ख्याल से गहरे अंदाज में दुनिया इसको देख रही है कि पाकिस्तान से ये श्रीलंका ये अचानक क्यों शुरू हो गया। तो तिगनी का नाश भी नचा दिया और नाक से लकीरें भी निकलवा दी, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कर्जा नहीं दिया। IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ जोर देके। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाकी कई कंट्रीज में भी यही कहा जा रहा है कि क्योंकि चाइना से पाकिस्तान ने भी बहुत ज्यादा लोन्स उठा रखे हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि पाकिस्तान की भी यही हालत हो जाए, श्रीलंका बनने जा रहा है। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सूरत पाकिस्तान में बने। लेकिन मुझे आज किसी ने बाहर से ही बताया कि जो साइबर डोमेन है पाकिस्तान का, उसमें बात चल रही है कि जी हमसे तो श्रीलंका के लोग ही अच्छे हैं, ठीक है, जिन्होंने गैरत का मुजाहरा किया। इस तरह की बातें जब आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट होने के नजदीक पाकिस्तान भी पहुंच गया है, जैसे श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है, तो इसका तो मतलब है कि यहाँ पे भी तबाही सर पे खड़ी हुई है। होम मिनिस्टर ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तानियों के सरों पर बम बन के गिरी है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जियो और जंग इसको हेडलाइन के तौर पर पब्लिश कर रहे हैं और ख़बर ये है कि तिगनी का नाच नचाने के बावजूद IMF ने कर्जा नहीं दिया। होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि हमें तिगनी का नाच नचा दिया। तिगनी का नाच नचाने के बावजूद, हमारी नाक से लकीरें निकलवाने के बावजूद IMF ने कर्जा नहीं दिया अभी तक। अब कर्जे की किस्त क्यों नहीं मिली? जो फंड्स हमें मिलने थे वो क्यों नहीं मिले? कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से निकल चुका है, इस खतरे से हम बाहर आ गए हैं और इसकी वजह यह है कि IMF के प्लान वो फाइनल हो गया है और वो अप्रूव हो गया है। अब सिर्फ ये नहीं कि हमें कर्जा मिलेगा, बल्कि अमाउंट डबल होगी और इसके अलावा 2 किस्तें इकट्ठी दी जा रही हैं। अच्छा, वो जो 2 किस्तें इकट्ठी दी जानी थी, वो एक भी किस्त अब नहीं मिल रही और उसमें मैंने आपको बता दिया कि उनकी स्टेटमेंट क्या है। और मैंने आपको इसीलिए ये भी बता दिया कि ये कहाँ पर पब्लिश हो रहा है। वो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ पर उनसे जब ये सवाल किया गया IMF के मुतालिक कि IMF के प्लान का क्या है, किस मरहले में और क्या है, तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि IMF ने हमसे वो तमाम शराइत मनवाई हैं जो कंडीशंस हम नहीं मान सकते थे। इतनी सख्त और मुश्किल शराइत हमसे मनवाई गई हैं जो हम नहीं मानना चाहते थे और नहीं मान सकते थे, लेकिन हमने उनकी वो वाली कंडीशंस भी मानी हैं। तो तिगनी का नाच भी नचा दिया और नाक से लकीरें भी निकलवा दी, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कर्जा नहीं दिया। तो क्या IMF का प्लान हमें नहीं मिल रहा? मिफ्ता इस्माइल को चाहिए कि वो आएँ और वो बताएं कि उन्होंने जो बात कही थी कि हम डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से बाहर निकल चुके हैं, वो बात सही नहीं है, क्या वो बात गलत है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बताएं कि अभी तक क्यों नहीं हमें फ़ंड्स मिले, और अगर अभी आगे मिलने वाले हैं तो वो भी बता दें। मतलब इसकी डिटेल तो फिर बतानी चाहिए ना फाइनेंस में। अच्छा, अगर किसी और तरफ से ही बात आई होती, मसलन अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की होती तो हम उस पर यकीन ना करते। हम इस वजह से ना यकीन करते, हम कहते कि देखें वो तो अपोजिशन में है, वो तो बात खिलाफ करेंगे, वो तो पहले ये बात कर रहे हैं कि देखें ये लोग जो है मुल्क को उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि जहाँ पे श्रीलंका की तरफ बढ़ता हुआ ये मुल्क नज़र आ रहा है। हम उनकी बात ना मानते, लेकिन बात ये है कि ये बात एक क्रेडिबल सोर्स से आई है। क्रेडिबल सोर्स का मतलब ये है कि हुकूमत से आई है। अब गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि फौरी तौर पर ये कर्जा मिले, ताकि देखें बड़ी तारीफ़ की जा रही थी, ये भी बात है कि इस बात की तारीफ़ की जा रही थी कि इमरान खान की हुकूमत 4 सालों में मुल्क को डिफ़ॉल्ट पर ले आई और इस हुकूमत ने 2-3 महीनों के अंदर आते ही इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, उस ख़तरे से, और बड़ी कोशिशें की गई और वो कामयाब हो गई। अब इमरान खान ये सुनते ही वो तो उछल के उठ खड़े में होंगे और उन्होंने कहा होगा कि बस अब इनके पीछे पड़ जाओ और एक को नई मूवमेंट का आगाज़ होगा कि देखें इन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ ले जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं। क्योंकि इसी के साथ शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है और उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हम श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज खबरदार किया है कि हालात श्रीलंका जैसे होंगे। ये जो श्रीलंका वाली बात बार बार हमारे यहाँ हो रही है और इसको बहुत मेरे ख्याल से गहरे अंदाज में दुनिया इसको देख रही है कि पाकिस्तान से ये श्रीलंका ये अचानक क्यों शुरू हो गया। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सूरत पाकिस्तान में बने। लेकिन
مجھے آج کسی نے باہر سے ہی بتایا کہ جو سائبر ڈومین ہے پاکستان کا، اس میں بات چل رہی ہے کہ جی ہم سے تو سری لنکا کے لوگ ہی اچھے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا. اس طرح کی باتیں بہت مانیٹر ہو رہی ہیں چیزیں، اور وہ دیکھا جا رہا ہے سارا. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ دو چار باتیں سیاست میں. ایک تو یہ کہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نا اس وقت کہاں پہ ملک کھڑا ہوا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو رہے. میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں زور دے کے. آئی ایم ایف نے ڈو مور کے مطالبے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا جو انیشیل ایگریمنٹ ہونا تھا، انیشیل جو کہ ابھی تک اس پہ انہوں نے کنڈیشنز ڈالی ہوئی ہیں کہ جی آپ نے گیس کا بل نہیں بڑھایا. حکومت کہہ رہی ہے کہ جی بجلی گیس کی ہم 17 تاریخ گزر جائے اس کے بعد ایک دم بڑھا دیں گے. ان کی طرف سے اچھا جی آپ مطلب وہ بہت سی باتیں جو ان سے آخری ملاقاتوں میں بھی کمٹمنٹس کی گئی تھیں وہ بھی نہیں پوری ہوئیں. اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے ابھی تک وہی ہے کہ ان کی طرف سے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ باتیں آپ کر کے ہمارے پاس آئیں تو پھر ہم کچھ آپ کو بھیجیں کہ جی مطلب ابھی ہوا میں ہے کہ معاہدہ ہو گیا اور معاہدہ نہیں ہوا اور یہ ہو گیا اور گرے لسٹ سے نکل گئی، سارا ہوا میں چل رہا ہے. اور اسی دوران جو ہے وہ حکومت جو ہے اس میں یہ بے چینی پیدا ہو رہی ہے. اگر پاکستانی ہے جو ان سے وہ 100 بلکہ 1000 جوتے کھانے کے بعد بھی ووٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سری لنکا والا ہم سے بہت بہتر لوگ ہیں اگر وہ پولیٹیکلی کانشیس ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی کوئی کم نہیں ہو رہی. پاکستان نہیں، کی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک پاکستان بھی پہنچ گیا ہے، جیسے سری لنکا ڈیفالٹ ہوا ہے، تو پھر اس میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اس کا تو مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی تباہی سر پہ کھڑی ہوئی ہے. پھر تو شاہ محمود قریشی صحیح کہہ رہے ہیں، تباہی سر پہ کھڑی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر اس ایک کام میں جو پولیٹیکلی کانشیس لوگ ہوتے ہیں اور جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور جو اپنے رائٹس کے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں، اگر پاکستانی یہ کریں سری لنکنز کی طرح، تو پھر یہ بہت اچھا ہوگا.